गुड नून। आज हम मिलर इंडिसेज यानी कि मिलर सूचकांक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल प्लेन और उस प्लेन की डायरेक्शन होती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जालक में जो लैटिस है उसमें इन डायरेक्शंस और क्रिस्टल प्लेन्स का क्रिस्टल एनालिसिस के लिए जानकारी हो। यानी कि किसी क्रिस्टल का यदि आपको विश्लेषण करना है तो हमें क्रिस्टल प्लेन और उसकी डायरेक्शन की आवश्यकता होनी जरूरी है। इस चित्र के अंदर जो आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है, यहाँ हमने कुछ क्रिस्टल प्लेन्स को द्विविमीय आरेख यानी 2 डायमेंशन में प्रदर्शित किया गया है। दिशाएं जो हैं वो तीर के चिन्ह से दर्शाई गई हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये डायरेक्शंस प्लेन की डायरेक्शंस को व्यक्त कर रही है। इसमें निर्देशांकों के मान के आधार पर इन्हें व्यक्त किया जाता है। निर्देशांकों के निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम बिंदु के जो आपका कोऑर्डिनेट है, ये प्रथम बिंदु का पूर्ण गुणज होना चाहिए। एक क्रिस्टल को हम इस प्रकार से समानांतर तलों के द्वारा निर्मित मान सकते हैं, जिसमें ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो कि हमारे कोऑर्डिनेट्स की होती है। तो जो भी क्रिस्टल होगा वो समांतर तलों के द्वारा निर्मित माना जाएगा, जो कि समान दूरी पर स्थित हो तथा ये जो तल हैं जालक के बिंदुओं से गुजरते हुए। इन तलों की संरचना के आधार पर क्रिस्टलों की जालक तलों की व्याख्या मिलर ने की, जो कि निम्न बिंदुओं पर वर्णित है। मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए हम एक ये जालक तल ले लेते हैं, जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं P Q R। इसको शैडो रीजन में भी मैं दे देता हूं। तो ये जो मेरे पास में जालक तल है, लैटिस प्लेन जो है, ये एक्स एक्सिस पर ट्वाइस ए कोऑर्डिनेट पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को थ्राइस बी कोऑर्डिनेट पर कट कर रहा है और जेड कोऑर्डिनेट को जेड एक्सिस को सी कोऑर्डिनेट पर कट कर रहा है। तो क्रिस्टल प्लेन के अंतःखंडों के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर ट्वाइस ए, वाई एक्सिस पर थ्राइस बी, जेड एक्सिस पर सी के बराबर। अब इस प्लेन के मिलर इंडिसेस ज्ञात करने के लिए हमें इन निर्देशांकों को ट्वाइस ए, थ्राइस बी एंड सी को, जो हमारी कोष्ठिका है, जो सेल है, उसकी लंबाई के गुणज में व्यक्त करना होगा। जो कोष्ठिका की लंबाई होती है उसको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए का गुणज 2, बी का मल्टीपल 3 और सी का मल्टीपल 1। तो हमारे पास में जो क्रिस्टल प्लेन के अंतःखंडों के निर्देशांक थे, उनकी कोष्ठिकाओं की लंबाई में गुणज कितने हुए? 2, 3 और 1। अब इनका हमें इनवर्स करना है, व्युत्क्रम करना है। 2 को 1/2, 3 को 1/3 और 1 का इनवर्स 1। अब ये जो व्युत्क्रम मान आपको प्राप्त हुए हैं, इन व्युत्क्रम मानों को आपको क्या करना है? पूर्ण गुणज में लिखना है। यानी कि इस पूरे को हम 2 3 जा 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, 1/3 इंटू 6 दैट इज 2 और 1 इंटू 6 दैट इज 6।
तो हमारे पास कौन से मान प्राप्त होते हैं? 3, 2 एंड 6। इन मानों को यदि हम बड़े ब्रैकेट में नोट डाउन कर दें तो ये वैल्यू आती है 3, 2, 6 साइड था जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, और यही मान हमारा क्या कहलाता है? मिलर इंडिसेज यानी कि मिलर सूचकांक कहलाता है। इन मिलर सूचकांकों की क्या विशेषताएं होती हैं? मिलर सूचकांकों की जो विशेषताएं हैं कि मिलर सूचकांकों में जो सभी तल हैं एक दूसरे के समानांतर समान दूरी पर होने के कारण उन्हें मिलर सूचकांकों का मान समान होता है। जैसा कि आपने देखा मिलर इंडिसेज जब हमने देखे जो प्लेन थे, यदि पैरेलल प्लेन है और एक दूसरे से समान दूरी पर है तो उनके अंतःखंडों का जो व्युत्क्रम का जो मिनिमम मल्टीपल होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि मिलर इंडिसेज समान है तो वो समांतर तलों के समूह को व्यक्त करेगा। दूसरा, यदि कोई तल क्रिस्टल अक्ष के समानांतर है तो क्रिस्टल अक्ष के समानांतर है तो उसका अंतःखंड कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी का इनवर्स क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे तल जो क्रिस्टल अक्ष के समानांतर हों उनके मिलर इंडिसेज का मान 0 प्राप्त होता है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मिलर इंडिसेज को ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक घनाकार क्रिस्टल की कल्पना करते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो हमारे पास में उसकी भुजाएं होंगी उनकी लंबाई सबकी क्या होगी? समान होगी, जिसको कि हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास में एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। इसमें यदि इस वाले प्लेन पर, इस पहली बात तो ये आती है कि इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर टोटल प्लेन्स कितने हैं? देखिए, एक प्लेन जो छायांकित कर रखा है, एक इसके अपोजिट दूसरा प्लेन, एक उनके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर तीसरा, एक नीचे की ओर चौथा, एक ये वाला पांचवा और एक इसके पीछे वाला 6, यानी 6 फलक बनेंगे। एक क्यूब के अंदर टोटल जो प्लेन्स होंगे वो कितने हैं? 6 प्लेन है। तो उसमें से किसी एक प्लेन का यदि मिलर इंडिसेज ज्ञात करना है, मान लीजिए हम इस प्लेन का मिलर इंडिसेज ज्ञात करें, तो इस प्लेन के लिए एक्स एक्सिस पर इस प्लेन का इंटरसेप्ट कितना होगा? a के बराबर। y एक्सिस पर क्योंकि पैरेलल है y एक्सिस के तो इन्फिनिटी, और z एक्सिस पर पैरेलल है तो ये भी कितना होगा? इन्फिनिटी। तो छायांकित जो तल है इसके निर्देशांक a इन्फिनिटी हमें प्राप्त होते हैं। अब मिलर इंडिसेज कैसे ज्ञात करेंगे? अब हम इसका a इन्फिनिटी को क्रिस्टल सेल की लंबाई के पूर्ण गुणक में व्यक्त करना है, यानी 1, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब इसका हमें क्या करना है? इनवर्स करना है। 1 का इनवर्स 1, इन्फिनिटी का इनवर्स 0 और इन्फिनिटी का इनवर्स 0। अब ये जो वैल्यू आती है इसका जो मिनिमम मल्टीपल फैक्टर भी कितना होगा? वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और फिर बाद में इस वैल्यू को आप क्या कर दें? बड़े ब्रैकेट में लिख दें, तो ये आपका क्या कहलाता है? मिलर इंडिसेज कहलाता है। यानी मिलर इंडिसेज इस तल का कितना होगा? 1 0 0 के बराबर होगा। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए हमारे पास में एक वही घनाकार क्रिस्टल है, साइड्स स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जा रही है। उसमें जो डायगोनल वाला पार्ट है, डायगोनल जो प्लेन है इन साइड में, इसका मिलर इंडिसेज ज्ञात करना है। तो ये डायगोनल एक्सिस z एक्सिस को a डिस्टेंस पर, x एक्सिस को a डिस्टेंस पर, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, और y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, यानी इन्फिनिटी पर कट कर रहा है। अब इसके मिलर इंडिसेज कैसे ज्ञात करें?
सबसे पहले क्रिस्टल की जो भुजाओं की लंबाई होती है उसके मल्टीपल में इसको रिप्रेजेंट करें, यानी 1, इन्फिनिटी और 1। इसका इन्वर्स कर दें 1 0 1, और मिनिमम मल्टीपल भी इसका 1 0 1 ही रहेगा, और इसको बड़े ब्रैकेट्स में आप रख दें तो मिलर इंडिसेस कितना आ गया 1 0 1। यहाँ पर ये कोमा नहीं लगाते, हम लोग थोड़ा डिस्टेंस लिख करके ही रखते हैं। तो 1 0 1 इस प्लेन का हमारे पास में मिलर इंडिसेस प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि इस छायांकित प्लेन का आपको क्या करना है, मिलर इंडिसेस याद करना है। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल है, सभी आर्म्स की जो लंबाई है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो x एक्सिस पर कितना कट है a, y एक्सिस पर भी a और z एक्सिस पर भी a। तो इन अंतः खंडों के कोऑर्डिनेट कितने हो गए a। ठीक है, अब इन अंतः खंडों को की जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, इनकी जो यूनिट सेल की लंबाई है उसके गुणज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। यानी ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1। इसका आप इन्वर्स करिए, इन्वर्स करने के पश्चात आप इसको क्या करेंगे 1 1 1 का इन्वर्स भी 1 1 1 ही रहेगा, और मिनिमम मल्टीपल फैक्टर भी 1 1 1 ही रहेगा। तो आप इस वैल्यू को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये वैल्यू 1 1 1 ये इस तल का आपका क्या कहलाएगा, मिलर इंडिसेस कहलाता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न तलों के मिलर इंडिसेस को ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।